ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। आप जब ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस इस देश की पारंपरिक भाषा है। ब्रह्मचर्य का एक और आयाम है जो कुछ ऐसा है। रॉकेट से कहीं जाने के पीछे सोच ये है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वह अपना वजन कम करता जाता है। अगर उसका वजन वही बना रहे, कम न हो, तो आगे तक जाने के लिए उसका ईंधन कम पड़ जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ये काम एक टीवीएस मोपेड पर कर सकते हैं, या आप कार में जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ज्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए तो काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए रॉकेट को जमीन से उठाने में ही हजारों गुना ज्यादा ईंधन लग जाएगा। लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते। रॉकेट का उपयोग तो सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। इसी तरह से ऑफिस जाने के लिए, घर वापस आने के लिए और हर दिन किसी छोटी सी बात की शिकायत करने के लिए भी आपको खास स्तर की ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्मा की ओर जाना नहीं चाहते, बल्कि ब्रह्मा का उपयोग दिव्यता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब आपको इस तरह की ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें आपकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उन सब बातों को आपको कम करना होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको उतना वजन कम करना होगा जितना आप कर सकें। बस आप अपने विचार, अपना फिलोसोफी सब कुछ छोड़ते जाइए। आपने पार्वती की साधना के बारे में सुना ही होगा। पार्वती एक राजकुमारी थीं, पर वे शिव से विवाह करना चाहती थीं। शिव ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और बोले, कोई अच्छा पुरुष ढूंढो, तुम्हें बस एक पुरुष की आवश्यकता है। पार्वती बोली, नहीं, मैं आपको ही चाहती हूँ। उन्हें मालूम था कि अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से भी कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्हें पता है कि इसके लिए साधना की तीव्रता चाहिए। तो वे वहीं उनके सामने बैठ जाती हैं। शिव उनकी ओर देखते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्वती की साधना के स्तर सिर्फ नमः शिवाय का जप का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। तो वे भोजन और वस्त्रों का त्याग कर देती हैं। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाती हैं और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती हैं। तो उनको लोग द्विपर्णा कहते हैं, 2 पत्ते वाली। पार्वती को यह समझ में आता है, वे मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हूँ और खाना खाती हूँ। तो वे भोजन और वस्त्रों का त्याग कर देती हैं। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाती हैं और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती हैं। तो उनको लोग द्विपर्णा कहते हैं, 2 पत्ते वाली। उनकी माँ का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक तो उनकी बेटी जंगल में बैठी है और फिर वो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। वो ऐसी कंकाल होती जा रही है, उसका विवाह कैसे होगा। दूसरी चिंता ये है कि वो अपने वस्त्रों का भी त्याग करके बैठी है। शिव पर अब भी असर नहीं होता। तो पार्वती एक पत्ती और छोड़ देती हैं। वे अब सिर्फ एक पत्ती खाती हैं और सिर्फ एक पत्ती से अपने स्त्रीत्व को ढकती हैं। तो अब उन्हें एक पर्णा कहा जाता है, एक पत्ते वाली। शिव पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वे खाना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, एक पत्ती भी नहीं। और वो एक पत्ती जिससे वो अपना तन ढकती थी, वो भी छोड़ देती हैं। वे अब भूखी और निर्वस्त्र बैठी हैं, पूर्णतः खोई हुई। तो अब उन्हें अपर्णा कहा गया, बिना पत्तों की। न किसी चीज से उन्होंने खुद को ढका है और न ही वे कुछ खा रही हैं। सभी चक्रीय गतियों को तोड़ दिया है। यही ब्रह्मचर्य है। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने विवाह किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाना कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिकता और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ न सकें, आप पर उनका कोई असर न हो। वो सब कुछ जिसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती है टूट जाए। ये वैसे ही है जैसे एक रॉकेट में ईंधन का जलना, पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। यही कारण है कि ये उस तरह ऊपर की ओर जाता है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं की ओर जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जा सकेगा।
ऐसा ही आपके साथ भी है। जब सब कुछ एक ही दिशा में हो तभी आप कहीं जाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाती है तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं जाना नहीं चाहता। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। अगर मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहें तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य है, यद्यपि इसके और भी कई आयाम हैं।